जंगल हब के खूबसूरत और घने पेड़ों के बीच सभी पक्षी बहुत ही सुख शांति से रहते थे। इसी जंगल में एक तरफ भूरा कौवे का घर था। भूरा के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ गुलाबो और उसकी पत्नी भोली कौवी रहते थे। गुलाबो स्वभाव से थोड़ी सख्त और तेज तर्रार सास थी। वह बात बात पर अपनी बहू भोली को टोकती रहती थी। अरे ओ भोली, सुबह के 7 बज चुके हैं और तेरा अभी तक नहाने धोने का काम भी पूरा नहीं हुआ। चाय कब बनेगी? पता नहीं मेरे सीधे साधे बेटे की किस्मत में कैसी सुस्त पत्नी लिखी थी। दिन भर बस धीरे धीरे काम करती रहती है। माँ जी, बस अभी चाय लेकर आ रही हूँ। रसोई में भूरा जी के लिए नाश्ता पैक कर रही थी ताकि उन्हें काम पर जाने में देरी ना हो जाए। आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। तभी भूरा कौवा कमरे में आता है। उसके चेहरे पर बहुत चिड़चिड़ाहट और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह अपनी माँ और पत्नी से ठीक से बात भी नहीं करता और फौरन घर से बाहर निकलने की जल्दी में रहता है। मुझे किसी की चाय या नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे घर लौटने में आज रात को काफी देर हो जाएगी, इसलिए मेरा इंतजार बिल्कुल मत करना। अरे बेटा भूरा, कम से कम दोने वाले खा तो ले। सुबह सुबह भूखे पेट बाहर जाना ठीक नहीं होता। और तू आजकल रोज रात को इतनी देर से घर क्यों आता है? माँ, मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे देर होगी तो बस बात खत्म। मुझसे बार बार ये फालतू के सवाल मत पूछा करो। मैं अब बच्चा नहीं हूँ जो मुझे हर बात समझानी पड़े। भूरा कौवा बिना कुछ खाए पिए गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल जाता है। दरअसल भूरा आजकल कालू कौवे की बुरी संगत में पड़ चुका था। कालू एक बेहद आलसी, लालची और चालाक कौवा था और सीधे साधे पक्षियों को ठगने का काम करता था। जंगल के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे मिट्ठू तोता और सुंदरी तोती बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहां से चन्नू बुआ गुजरती है। अरे मिट्टू बेटी, जरा सुनो तो, क्या तुमने आजकल ध्यान दिया है? ये भूरा कौवा उस आवारा कालू के साथ बहुत ज्यादा घूम रहा है। मैंने सुना है कि कालू उसे शहर के क्लबों में ले जाता है और फालतू के कामों की बुरी आदतें डाल रहा है। हाँ चन्ना बुआ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने भी 2-3 बार भूरा को कालू के साथ जुआ खेलते हुए देखा है। कालू उसे पूरी तरह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। बेचारी भोली और बुढ़ी गुलाबो घर पर रात रात भर जागकर उसकी राह देखती रहती है और ये भूरा अपनी गाढ़ी कमाई का सारा पैसा जुए में उड़ा रहा है। भगवान जाने इस घर का क्या होगा। दूसरी तरफ जंगल के एक सुनसान कोने में कालू कौवा भूरा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उकसा रहा था। अरे छोड़ यार भूरा, तू भी किस चक्कर में पड़ा है? क्या हर वक्त घर पर अपनी माँ और बीवी की चिक चिक सुनता रहता है? चल, आज तुझे शहर की एक नई और शानदार जगह ले चलता हूँ। वहाँ खूब मजा भी आएगा और हम ढेर सारे पैसे भी कमाएंगे। पर कालू भाई, मुझे घर पर पैसे देने हैं। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। मुझे डर लगता है। अरे तू डर मत मेरे भाई, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। एक बार हमारे हाथ बड़ी रकम लग गई ना तो सारा राशन और दवाई एक साथ आ जाएगी। पहले अपनी मर्जी से खुलकर जीना तो सीख। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। भूरा पूरी तरह कालू के चंगुल में फंस जाता है और अब घर पर एक भी रुपया नहीं देता। पैसों की कमी के कारण घर में भयंकर तंगी आ जाती है। गुलाबो अपनी बीमारी और शारीरिक कमजोरी के बावजूद सारा गुस्सा बेचारी भोली पर निकालती है। उसका मानना था कि भोली के आने के बाद से ही उसका बेटा बदल गया है। एक दोपहर पीहू चिड़िया भोली से मिलने उसके घर पर आती है। भोली बहन, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या भूरा भाई ने फिर से तुम्हारे साथ कोई झगड़ा किया है? पीहू बहन, अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है। भूरा जी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। घर में खाने को दाना नहीं है। माँ जी की दवाइयों के लिए एक भी पैसा नहीं बचा
और ऊपर से माँ जी इस सब का कसूरवार मुझे ही मानकर रोज कोसती रहती है। तुम हिम्मत मत हारो भोली बहन। बूढ़ी माँ जी गुस्से में जो कुछ भी कहती है उसे दिल से मत लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। अचानक एक रात गुलाबों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार आ जाता है और सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगती है। भोली बहुत घबरा जाती है और वह रात के अंधेरे में ही भागकर बुरा को खोजने निकलती है। जंगल के कोने में वह देखती है कि कालू और भूरा बैठे हैं। भूरा जी, भगवान के लिए जल्दी घर चलिए। माँ जी की हालत बहुत खराब है, वे सांस भी नहीं ले पा रही हैं। हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। अरे ओ कौवी, चुपचाप यहाँ से चले जा और हमारा मूड खराब मत कर। बुढ़ापे में तो सब बीमार होते ही हैं। बुरा, तू कहीं नहीं जाएगा, अभी बाजी पलटने वाली है। हाँ भोली, तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, माँ सुबह तक ठीक हो जाएंगी। भूरा कालू के प्रभाव में आकर अपनी रोती हुई पत्नी को वहां से भगा देता है। भोली भारी मन से अकेले ही रोती हुई घर लौटती है। वह हिम्मत नहीं हारती और अकेले ही पूरी रात गुलाबों की सेवा में जुट जाती है। वह पीहू चिड़िया और मिट्ठू तोते की मदद से तुरंत कुछ ताजी जड़ी बूटियां मंगवाती है। भोली रात भर जागकर गुलाबों के सिर पर ठंडी पट्टियां रखती है और उसे जड़ी बूटियों का रस पिलाती है। अगली सुबह जब सूरज उगता है तो गुलाबों की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसका बुखार अब उतर चुका था। वह कमजोर नजरों से देखती है कि भोली फर्श पर ही थकी हारी सोई हुई है और उसके कांपते हाथों में अभी भी पानी की पट्टी का कपड़ा मौजूद है। गुलाबों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि जिस इकलौते बेटे पर वह इतना गर्व करती थी वह मुसीबत में काम नहीं आया, लेकिन जिसे वह हमेशा बुरा समझती रही उसी बहू ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। तभी भूरा कौवा बदहवास हालत में घर के दरवाजे पर आता है। कालू कौवा उसके सारे पैसे और गहने लूटकर रात को ही उसे छोड़कर भाग गया था। माँ, ओ माँ, मुझे बचा लो, कालू ने मुझे पूरी तरह ठग लिया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। आज इस घर के अंदर मत आ भूरा, तेरा तो सब कुछ वही कालू ही था ना। आज अपनी इस माँ को देख और इस भोली को देख, जिसे मैं दिन रात कोसती और ताने मारती रही। उसी भोली ने अपनी सच्ची ममता और सेवा से आज मेरी जान बचाई है। तू तो मेरा बेटा कहलाने के लायक भी नहीं है। तभी ये आवाज सुनकर छन्नू बुआ और पीहू चिड़िया भी वहां पहुंच जाते हैं। भूरा बेटा, बाहर की चमक धमक और कालू जैसे दोस्त सब झूठे होते हैं। मुसीबत में केवल अपना परिवार ही असली ताकत बनकर